नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 30 सितंबर 2020 और एसजीएक्स निफ्टी में आपको माइल्ड सा गैप अप ओपनिंग दिख रहा है फॉर जस्ट 25 पॉइंट्स। रेस्ट एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स ही ट्रेडिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल मिक्स्ड सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में आपको माइल्ड सा गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो जैसा कि प्रिडिक्टेड था कि फ्लैट सी ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन दोस्तों आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे, तो एक्सपायरी के जस्ट पहले का दिन है, तो यू मस्ट एक्सपेक्ट अ वॉलेटाइल मूव टुडे। और वॉलेटाइल मूव क्यों रह सकता है, कैसा रह सकता है, उसके बारे में जानेंगे। ऑल्दो कल के निफ्टी बैंक में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई, क्योंकि परसों तेज़ी थी तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके चलते कल करीब 1% से ज़्यादा के आसपास निफ्टी बैंक टूटा। और आज भी आप इसी प्रकार की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वीक के एंड में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है ऑन बैंक्स मोरेटोरियम, ऑन बैंक्स इंटरेस्ट वेव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है फॉर बैंकिंग सेक्टर। कल के टॉप गेनर्स में थे स्टील्स एंड सीमेंट्स, देख सकते हैं आप हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड हीरो मोटोकॉर्प। और ऐसा कहा जा रहा है कि ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस मंथ में, दैट इज सितंबर मंथ में अच्छी खासी सेल हुई है इनकी। सो इट विल बी वर्दी टू लुक एट देयर नंबर्स। अब बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में हैं ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, यूपीएल एंड पावर ग्रिड। तो ये थे कल के टॉप लूजर्स, और ये बेसिकली परसों के टॉप गेनर्स थे, तो जिनमें कि कल हुई प्रॉफिट बुकिंग और ये प्रॉफिट बुकिंग के शिकार पाए गए। अब बात करते हैं कमोडिटी सेक्शन की, तो नेचुरल गैस में गिरावट हुई 8% की, क्रूड ऑयल में गिरावट हुई करीब 4% की। तो ये बम्पर गिरावट आप देख सकते हैं ऑन क्रूड एंड नेचुरल गैस। जहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है वो हैं गोल्ड एंड सिल्वर। जिन जिन लोगों ने ख़रीदारी करी है 50,000 के आसपास गोल्ड चला गया था, तो 50,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड का। लेना चाहते हैं ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन, अदरवाइज यू कैन वेट। नीचे गिरेगा तो ले लेना, अदरवाइज 50,000 इज़ अ गुड सपोर्ट। सेम गोज विद सिल्वर, 60K इज़ गुड सपोर्ट फॉर सिल्वर। और आप देख सकते हैं कल करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी, ऑलमोस्ट 3.5% की बढ़ोतरी हुई सिल्वर में। 2,000 रुपये महंगा हुआ सिल्वर कल। तो जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 60K एंड 50K हैं, रेस्ट जा तो प्राइस कहीं भी सकता है। कल दोस्तों आपको मालूम है इंडियन मार्केट्स ऑल्दो फ्लैट रहीं, वीक सा सेंटीमेंट था, उसके चलते जो दूसरी करेंसीज़ हैं उनमें थोड़ी सी मजबूती दिखाई पड़ी। और यूएस डॉलर, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि 73 पे उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अब वो धीरे धीरे इट हैज़ स्टार्टेड टू इंच टू 74, अपने 74 के रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ने लगा है। बात करें यूरो में, तो यूरो में भी कल तेज़ी नज़र आई विज़ावी इंडियन रुपी। आप बात समझ रहे हैं, इंडियन काउंटर के कंपैरिजन में यूरो ने अच्छा परफॉर्म किया, और वही ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ने भी अच्छा परफॉर्म किया एज अगेंस्ट इंडियन रुपी। अब बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के बारे में जानें तो निफ्टी कल क्लोज हुआ 11,222 और सिर्फ जस्ट -5 पॉइंट्स नीचे गिरा। 11,227 था पिछले दिन का क्लोजिंग, तो जस्ट 5 पॉइंट्स डाउन हुआ। और ऊपर के रेजिस्टेंस का निकल के आ रहे हैं, ऊपर के रेजिस्टेंस निकल करके आ रहे हैं 300 एंड 350, 11,300, 11,350, जो कि हैं आज के रेजिस्टेंसेस। आज के सपोर्ट के बारे में बात करें तो 11,150 एंड 11,100 आज के सपोर्ट हैं। कोई भी ये लेवल टूटता है तो आपको वॉलेटाइल मूव नीचे की तरफ दिखाई पड़ेगा, ये लेवल टूटता है तो वॉलेटाइल मूव अप साइड पे दिखाई पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पिवट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि स्टॉक रिएक्ट करता है। बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, निफ्टी बैंक कल थोड़ा सा नीचे गिरा, नीचे टूटा, और आप देख सकते हैं क्लोजिंग हुई 21,665 पर, और 21,665 के नीचे के जो सपोर्ट निकल करके आ रहे हैं 21,200, 21,000 आर द नीचे के सपोर्ट्स। ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 21,750 एंड 22,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जिसको कि आप नोट कर सकते हैं। ये अगर टूटता है तो बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर जा सकता है। सेम गोज विद दिस, अगर ये टूटता है तो बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे आ सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स।
बात करें FII GII के डेटा के बारे में, तो FIIs ने कल फिर से सेलिंग करी, जो कि एक पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है FIIs जब सेलिंग करते हैं तो दैट मीन्स दिस इज़ अ बियरिश सेंटिमेंट, बिकॉज FIIs आर कंसिडर्ड टू बी टू बी कंसिडर्ड एन एंटिटी जो कि जिस साइड पर ज़्यादा भारी होगा वो साइड ज़्यादा परफॉर्म करेगी। अगर वो बियरिश है तो मार्केट विल टर्न बियरिश, क्योंकि उनकी क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ फार मोर दैन DIIs। सो FIIs ने कल सेलिंग करी ऑफ 1457 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो नेट सेलिंग करी है, नेट सेलिंग का मतलब कुछ बाय किया है, कुछ सेल किया है। जो सेलिंग थी वो ज़्यादा थी, और ज़्यादा कितनी थी? 1457 करोड़ एज अगेंस्ट नेट बाइंग। बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उन्होंने कल बाइंग करी ऑफ 577 करोड़। सो आप देख सकते हैं इनकी बाइंग और इनकी सेलिंग में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो खरीद रहे हैं डॉलर में, ये खरीद रहे हैं रुपये में, फ़र्क तो है ही। तो दैट इज़ द रीज़न वाई FII इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी जब भी इस प्रकार का मूव होता है। दोस्तों कल है 1 अक्टूबर, और कल से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये हैं कि मूवी हॉल्स PVR सिनेमा और बार रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र ये ओपन हो रहे हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखना चाहिए कि ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, जो कि पिछले 5 महीने से बंद पड़े हैं। जाले लग गए होंगे मकड़ी के, तो मकड़ी के जाले कल साफ़ किए जाएंगे 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ दोस्तों ये पॉजिटिव है कि मिसेस रेखा झुनझुनवाला आर बिग बुल मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की वाइफ, उन्होंने मैम ने 89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है VA टेक वाबाग में। तो अब मैडम का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस कंपनी में, तो इस कंपनी में आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। वैसे देखा जाए झुनझुनवाला जी के लिए 89 करोड़ रुपीस तो कुछ भी नहीं है, बट ये जो नेम है, दिस नेम इज़ कैरीज वेट। तो जहाँ पर ये नेम आता है इन्वेस्टमेंट में, तो लोगों की नज़रें वहाँ पर आ जाती हैं कि मतलब कुछ पॉजिटिव होने वाला है या फिर कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है इन टाइम्स टू कम। सो दीज आर द रीजंस वाई दीज नेम्स आर कंसिडर टू बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिसर्च, कुछ ना कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा, तभी उन्होंने इस पर इन्वेस्ट किया। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। लेट मी टेल यू जो लोग को पता नहीं है VA टेक वाबाग क्या काम करता है, तो वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर डिस्टिलेशन, बेसिकली पानी के साफ़ सफाई उसके प्लांट प्रोजेक्ट्स पे ये काम करते हैं। बात आती है नॉट सो गुड न्यूज़। नॉट सो गुड न्यूज़ में सिर्फ एक ही न्यूज़ ऐसी है दोस्तों जो कि मुझे लगता है प्राइमरली नॉट सो गुड है, वो है बढ़ते हुए केसेस कोरोना के वर्ल्ड वाइड इन इंडिया। द फिगर हैज़ क्रॉस 62 lakhs, 62 लाख क्रॉस हो चुका है टोटल इन्फेक्टेड पर्सनस का। वर्ल्ड में तो 3.3 करोड़ है। और बात करें डेथ्स इन इंडिया, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख पहुंचने वाली है, 96,000 पहुंच चुकी है। सो दिस इज़ क्लियर कट सिग्नल ऑफ अ बिग पैंडमिक। और सिग्नल क्या मतलब, इफेक्ट्स ऑफ बिग पैंडमिक सिग्नल तो बहुत पहले मिल गया था। बात करें रिकवरी की, ऑल्दो रिकवरी इज़ वेरी हाई, 6.2 में से 5 मिलियन प्लस 50 लाख लोग रिकवर हो गए हैं, बट द पेन इज़ स्टिल देयर। बात करें कल के दिन में 88,000 नए केसेस आए हैं। FIIs ने अपनी सेलिंग को कंटिन्यू रखा हुआ है, उनको पिछले करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशन से दे आर सेलिंग कॉन्टिन्यूसली। तो प्लीज़ बी केयरफुल दोस्तों। हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू साहब जी को भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि इतने सेफ़ एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो कि इतने रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपको क्या लगता है वो मास्क नहीं पहनते हैं, उनके स्टाफ कोई मास्क नहीं पहनता होगा, कोई हैंड सैनिटाइज नहीं करता होगा, स्टिल ही हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद कोरोना। ऐसे में अगर हम लोग लैकाडासिकल एटीट्यूड रखेंगे तो फिर तो मुश्किल ही हो जाना है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी वॉचफुल। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कल के दिन तो कोई खास नहीं थे। आज के दिन एक स्टॉक है यूनिप्लाई, उसके रिजल्ट्स आएंगे, सो डू नॉट एक्सपेक्ट मच फायर वर्क्स फ्रॉम इट। आज के दिन दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि जो प्रेजेंटली PE चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ इंडेक्स,
दैट इज सेंसेक्स विच इज़ 27। आपको मालूम होना चाहिए हिस्टोरिकल पी इंडियन मार्केट्स का रहता है 24 to 25, बल्कि 26 भी कह सकते हो। तो 24-25 रहता है हिस्टोरिकल पी, उस समय चला 27, जो कि मेरे हिसाब से रीजनेबली ओके है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जब पी रीजनेबली ओके चल रहा हो तो फिर आपको कोई भी करेक्शन होता है उस पर आपको क्वालिटी बाइंग करनी होती है। सो प्लीज़ डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। अगर कोई करेक्शन आता है यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू बाइंग अ गुड स्टॉक एट गुड वैल्यू। और थोड़ा मोड़ा करेक्शन आ सकता है क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स हो सकता है उतने ही वीक रहें जितने कि Q1 के थे। तो ऐसे में अगर कोई करेक्शन आता है यू मस्ट लुक फॉर वैल्यू हंटिंग। और Q2 के रिजल्ट्स में भी आपको कुछ उथल पुथल दिख सकती है। तो उथल पुथल के चलते अगर कोई स्टॉक करेक्ट होता है, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक करेक्ट होता है, तो यू मस्ट प्लेस GTT ऑर्डर्स। तो GTT ऑर्डर तैयार रखें, लगा करके रखें, ज़ेरोधा का एक्सक्लूसिव फीचर है, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।